हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो मैं पप्पी दरभंगा से बोल रही हूँ। और देखिए, एक इंस्पेक्टर साहिबा रहती हैं जो एक दिन अपने ऑफिस में अपने गाड़ी में बैठ के ड्राइवर और अपने बड़े सीएम सर के साथ में जा रही हैं कहीं कोई फौजदारी केस के लेके सिलसिले में। तो कहीं जा रही थी रास्ते में, तो उनको बहुत सारा थोड़ा भूख लगा, प्यास लगा। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से बोला, क्या जो ठीक है तुम यहाँ पे गाड़ी रोको, होटल देख लिए रास्ते में, अच्छा होटल देख लिए। इंस्पेक्टर साहिबा थी, डीएसपी साहब थे उनके साथ में। तो उन्होंने गाड़ी रोका है, बोले क्या यहाँ पे हम लोग जाके थोड़ा कुछ खा लें, पानी पी लें, उसके बाद आगे जाएं। तो बोले सर ठीक है, कोई बात नहीं। गाड़ी रोका दिए और ये होटल में गए खाने के लिए। तो जैसे उन लोगों ने होटल में बैठी तो एक बर्तन धोने वाला जो रहता है ना, बूढ़ा सा था। तो वो बर्तन धो के कप सब गिलास सब रख के और उसके बाद गए उनके सामने एक गिलास पानी रखा। अब वो मैडम ने देख लिए उनको देख के, तो जाके पानी क्या पानी पिएगी वो छोड़ के, और जाके उनके गले लिपट के बहुत रोने लगे। तो वहां के सारे पब्लिक ने देख के हैरान हो गए। आखिर ये लेडीज महिला इंस्पेक्टर एक मामूली सी इंसान बर्तन धोने वाले के बुढ़ा के गले में लपेट के क्यों रो रही है। ये सब देख के वहां के पब्लिक जितनी थी होटल की हैरान हो गए। और एसीपी साहब वो भी हैरान हो गए, आखिर क्या हुआ मैडम को, जो इंस्पेक्टर मैडम ने ये क्यों रो रही हैं। तो ठीक है, कोई ऐसे हुआ बात। तो कहने के अनुसार देखिए साहब, अगर आप लोग, मैं बोलना चाहती हूँ कुछ, हम आप से हम हैं तो हमारी वीडियो सुननी है। और जैसे मैं बोलना चाहती हूँ आप लोग के लिए, बताना चाहती हूँ कुछ कहानी इसके आगे। तो आप लोग हमारा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो 1 लाख 1 सब्सक्राइब जरूर दे दीजिए कि हम भी एक गरीब लेडीज हूँ और हम सोचती हूँ मैं भी आगे बढ़ूँ। तो आप लोग के सपोर्ट से ही बढ़ूँगी। और मैं तो इसके लिए तो इसका कहानी के माध्यम है, जो एक मतलब सारिका नाम की लेडीज थी और सारिका और दीपक, तो दोनों ने जो थी तो एक गरीब फैमिली से थी और दोनों का शादी हो चुका था। तो घर चलाने में एक आदमी के कमाई से बहुत परेशानी होती थी। तो सारिका ने क्या बताई दीपक को, जो दीपक एक बात देखो, हम तो अपने दोनों प्राणी में, आप कमा रहे हो, घर चला रहे हो, पैसा कुछ बच नहीं रहे। तो मैं सोचा जो मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊं, अच्छे से ऑफिसर बन जाऊं। उनके दिमाग में ये बात आया फिलहाल, जो हम क्यों ना पढ़ लिख के कुछ बन जाए। तो दीपक ने बताया जो मैंने तो इतना थोड़ा सा कम पैसा कमा रहा हूँ जिसमें घर चला रहा हूँ। घर चलाने के बाद तो कुछ बचता नहीं ज़्यादा, फिलहाल थोड़ा सा जमीन था किसी उपज आ जाता था। तो ठीक है, वो सब मिला के घर चलाऊंगा। अगर तेरे को इच्छा है तो तू बन सकती है, हम तो नहीं कुछ बन सकते। तो ठीक है, दीपक ने तैयार हो गया और सारिका ने, दोनों मैंने हस्बैंड वाइफ में बात कर लिया और उन्होंने तैयार जब हो गई पढ़ने के लिए, टैलेंट था उनमें, तो कभी भी अपनी हिम्मत से नहीं हारता है लेडीज। तो टैलेंट था, उन्होंने सोचा हम पढ़ लिख के आगे बढ़े। पढ़ लिख के जितना पैसा दीपक से हो सकता था संभव, उन्होंने कमा के पैसा सारिका के हाथ में देता था। और उन्होंने पढ़ लिख के आगे पढ़ते पढ़ते इंस्पेक्टर की नौकरी प्राप्त कर ली उन्होंने। जब वो 2 साल के बाद घर आए तो बहुत खुश हुए दीपक। बात तो होता ही था फोन पे, वीडियो कॉल तो होता ही था। बहुत खुश हुआ देख के, जब उनके साथ ऑफिसर सब आए तो उन्होंने, दीपक ने बहुत खुशी के साथ रहने लगे। और अपने जितने भी उनके रिश्तेदार थे, अर्जन परजन जो भी रिश्तेदार होते हैं, सर समाज, सबको उन्होंने बताए, निमंत्रण दिए, बताए, इनवाइट किए, जो हमारे घर पे आओ, हमारे बीवी ऐसे से हो गई हैं। सभी रिश्तेदार ने आए और सबको बहुत अच्छा लगा ये सोच के, सुन के, जो एक गरीब सी लेडीज महिलाएं ने और एक पुरुष महिला गरीब, लेकिन दोनों ने हिम्मत करके थोड़ी सी धन संपत्ति जमा करके पढ़ाया और आज ये लेडीज इंस्पेक्टर बन के आई हैं। तो बहुत खुशी हुआ। बहुत सारा ढेर सारा गिफ्ट लेके सब आ रहे थे और उनके ऑफिसर सब आ रहे थे, बहुत बढ़िया रहने लगे। वो भी जॉब पे जाती थी, आती थी, कभी इमरजेंसी कोई बड़े काम में फंस जाती थी तो रात को भी आती थी। कभी 2 दिन के लिए उनको सर के साथ बाहर जाना पड़ता था, बाहर भी जाता था। और जितने भी सर साहब आते थे उनसे मिलने के लिए गिफ्ट लेके, गुलदस्ता लेके आते थे। तो दीपक से डायरेक्ट बोलते थे सारिका मैडम किधर है। तो दीपक ने बताता, वो उनके कमरे में जाके मिल के आते थे। तो ये सब होते होते
दीपक को कुछ दिमाग में चलने लगा, ऐसा कुछ चलने लगा जो आखिर इन लोगों ने उनसे ही बात करके चला जा रहा है, मेरे से तो कुछ बात ही नहीं करता, तो फिर भी ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर वो काम करके आता था तो मामूली सी काम करता था, फिर उसके दिमाग में ये गूंजता था जो आखिर क्या बात है, हमारा तो इस घर में कुछ वैल्यू नहीं है। धीरे धीरे उनके दिमाग में, दीपक के दिमाग में धीरे धीरे ऐसा बात आने लगा। आने जब लगा तो रहते रहते दीपक ने एक दिन सारिका से बोली जी सारिका एक काम करो, तुम तो बहुत बड़े पोस्ट पे आ गई हो और बहुत बड़े आदमी बन गए हो, तो तुम्हारे साथ मेरा रहना कुछ ठीक नहीं है, तो हम तलाक ले लेते हैं। तो सारिका ये बात सुन के बहुत ये हो गई, आखिर क्यों मेरे से दीपक ऐसा बात कर, जो इतने प्रेम करती थी, दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था, बहुत जो समझ नहीं पाएंगे। सारिका फुट फुट के उनके पैर पकड़ के बहुत रोने लगी और बोली क्या जो आपको क्या हो गया, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो दीपक बोला कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको लगता है दूर रहना ही ठीक है अपने दोनों को। लेकिन फिर सारिका ने सोची समझी, फिर बोला जो नहीं हम साथ में ही रहेंगे, बच्चे हैं तो अच्छा रहेगा। लेकिन पता नहीं दीपक के दिमाग में ये बात चल गए जो अब हम यहाँ रहना अच्छी बात नहीं है। तो दीपक ने क्या किया है, सारिका से धीरे धीरे थोड़ा दूरी बनाने लगे और सारिका के बता दिए जो नहीं ठीक है तुम अलग रहोगी तो उसी में तेरा भलाई है, बच्चे लोग के लेके पढ़ाओ लिखाओ। ऐसा होते होते सारिका ने कभी कभी 4 दिन भी बाहर जाती थी, 5 दिन भी बाहर जाती थी, तो उन्होंने हॉस्टल में बच्चे सबको डाल के और रहने लगी। तो तलाक तो मतलब दोनों को धीरे धीरे दूरी बढ़ गया तो तलाक हो गया जब सारिका अपने में रहने लगी और इधर। लेकिन सारिका के दिल से कभी दीपक गया नहीं। क्यों नहीं गया, तो सारिका के दिल में ये था कि दीपक ने बहुत मामूली सी काम करके मुझे पढ़ाया, और आज दीपक ये क्यों किया, सारिका ये समझ नहीं पाती थी आखिर दीपक के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर भी तत्परता उसने अपने पति के खुशी के कारण दीपक से अलग रहने लगी। जब वो अलग रहने लगी दीपक से, और लेकिन उनके दिमाग से ये हटता नहीं था ये बात। खैर कोई बात नहीं, दीपक जो काम करता था वो टेंशन में दीपक को काम भी छूट, एक्सीडेंट हो गया तो दीपक घर पे 2-3 महीना बैठ गया तो काम छूट गया दीपक का। जब दीपक का काम छूट गया तो दीपक ने क्या किया, होटल में काम पकड़ लिया बर्तन घसने का। तो वो दीपक काम करने लगा और सारिका ने अपनी घर बसा ली, अपने अच्छे से रहने लगी, लेकिन उसके दिमाग से उतरा नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ जो सारिका गई होटल में खाने के लिए, फिर सभी के साथ गई तो सारिका ने देख लिया। जब दीपक को देख लिया तो दीपक बूढ़ा सा हो गया था और सारिका तो इधर पैसे वाली थी, बहुत पैसे वाली, तो उनको तो अपना मेंटेनेंस करती थी तो उतना ये नहीं लगा। तो जब दीपक को बर्तन धोते हुए सारिका ने देख ली तो सारिका अचानक दीपक को पहचान गई। जब सारिका पहचान गई दीपक को तो वो बहुत रोने लगी, दीपक को लिपट के बहुत रोने लगी, और दीपक को वहाँ से बर्तन धो के वहाँ से हटाया और साइड में आकर दीपक से पूछा आखिर तुमने ये काम क्यों किया और तुमने मेरे से तलाक क्यों लिया, क्या कहा तुमने दूसरा शादी तो नहीं किया, कहीं मेरे जगह पे किसी और को तो नहीं बसा लिया तुमने। दीपक को ये बात सुन के बहुत रोने को आया, क्योंकि दीपक ने उसको सारिका का दीपक के भी दिल से नहीं हटता था, लेकिन दीपक ने बस वो थोड़ा कंफ्यूजन के कारण दीपक को अच्छा नहीं लगा तो तलाक दे दिया था। तो जब दोनों तलाकशुदा पति पत्नी ने एक दूसरे से मिले और सारिका ने ये जवाब दिया, तब दीपक ने बहुत रो लिया और रोने के बाद बोला नहीं सारिका, मैंने किसी से शादी नहीं किया और तुम्हारा जगह किसी अदर लोग नहीं ले सकती है लेडीज, मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं है। बस मैंने जब देखा तुमने इंस्पेक्टर बन के आई और तुम्हारे सामने बहुत बड़े बड़े ऑफिसर सब आ रहे थे गुलदस्ता सब लेके और सिर्फ तुमसे ही बात करते थे, मेरे से कोई कुछ पूछता भी नहीं था, तो मैंने सोचा शायद तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं, क्योंकि मैं इतना गरीब आदमी हूँ और तुम ऐसी ऑफिसर बन गए हो सकता है हमारे लेके तुम्हारे ऊपर रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ थी ना पड़ जाए, कमजोर ना बन जाए, इसके वजह से मैं तुमको आगे बढ़ने के चक्कर में मैंने तुमसे दूरी ली, बाकी कुछ ऐसी बात नहीं था। तब सारिका ने बहुत रोने लगी, बहुत एक दूसरे को पकड़ के रोए। तब फिर सारिका बोली जब ऐसा बात नहीं है, तुमने शादी नहीं किया, तो मेरे को प्लीज, मेरे को हाथ जोड़ के सारिका बोली मेरे को अपने घर लेके चलो और हम दोनों साथ में रहेंगे। सारिका फिर से दीपक से गोराना चालू करी, विनती करी
क्योंकि सारिका एक ऐसी लेडीज थी जो उसके दिल में ये था कि दीपक ने मुझे मेहनत करके मुझे यहाँ तक लाया है, तो हम दीपक को कैसे छोड़े। उसकी लेडीज की ईमानदारी ये थी, और इसकी वजह से सारिका ने दीपक से घोड़ाया जो हम साथ में रहेंगे। फिर भी दीपक ने बोला जो ऐसा कैसे, तुम इतने बड़े ऑफिसर होकर कैसे मुझे लेके जाएगा, मैंने ऐसा बूढ़ा हो गया, ऐसा हो गया। तो सारिका बोली मुझे इससे कुछ गम नहीं है, तुम मेरा हस्बैंड हो, पति हो, और तुमने इतना मेहनत करके आज अगर मैं इंस्पेक्टर हूँ तो तुम्हारे बदौलत हूँ, आज हम बच्चे को बना तुम्हारे बदौलत हूँ। तो देखिए ऐसा जब सारिका ने बताया तो दोनों एक दूसरे में स्लो हो गया, और तलाकशुदा पति पत्नी एक दूसरे के साथ संपर्क हो गए, रहने लगे। तब आप बताइए जी ये पत्नी के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे और क्या कमेंट देना चाहेंगे, सारिका जी के लिए आप लोग क्या कमेंट देना चाहेंगे। और मैंने जो कहानी बताया इसके लिए आप लोग प्लीज सुनिए। जो अगर पति पत्नी के संबंध में या कोई भी हेल्प करे तो वो ईमानदारी कभी हटना नहीं चाहिए। पत्नी को ये गर्व नहीं होना चाहिए जो हम इतना बड़े हो गए ऑफिसर तो हम पति से अलग हो जाए कि पति कमजोर है। नहीं, आखिर सारिका जी में ये था जो हमारे पति के बदौलत हमने बने। तो आप लोग ये कहानी को सुने और कमेंट में बताइए ये सारिका जी के लिए कमेंट। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा कहानी लगे जरूर बताइए।